नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड बहुत ही अवेटेड ये आपका एग्जाम था। इसकी डेट जो है वो आपकी आ चुकी है 4 अप्रैल 2021 को। रणनीति क्या होनी चाहिए, लास्ट में लगभग 50 से 55 दिन रह गए हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए, कट ऑफ से कितना ऊपर हम लोग स्कोर करें जिससे कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बुक्स लास्ट में कौन कौन सी पढ़नी चाहिए वो आपके बारे में इसमें डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं कि पदों की संख्या कितनी थी। तो वन रक्षक जो है 596 टोटल पद थे। जनरल कैटेगरी 370, एससी 83, एसटी 11 और ओबीसी 132। पहला क्वेश्चन जो लड़के कमेंट बॉक्स में पूछेंगे वो है सर ईडब्ल्यूएस नहीं है इसमें ईडब्ल्यूएस, उसमें बकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस वैकेंसी है, लेकिन वो शो नहीं करी गई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 10% ऑफ जनरल कैटेगरी। ठीक, तो इतना आप या अगर आप ईडब्ल्यूएस में है, सर्टिफिकेट है, तो आप ईडब्ल्यूएस के एलिजिबल हैं। उसके बाद वन्य जीव की कितनी थी, 59 जनरल, 45 एससी, 10 एसटी, 02 और ओबीसी की 2 वैकेंसी हैं। तो टोटल जो है 695 के करीब जो है वो वैकेंसी है। तो आप जो है तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से करते रहिए। अब सबसे पहली बात जो है ये वो है कि सर क्या चीज ऐसी करी जाए तो लास्ट में 50 दिनों में हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहले देखते हैं पेपर पैटर्न क्या है। तो हिंदी का लगभग 80 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हिंदी का मतलब ये है कि आपका ये एक तरीके से एक सिलेक्शन बिंदु बन जाएगा आपका, अगर किसी की हिंदी अच्छी है तो। हिंदी 80 क्वेश्चन, जीएस आपके 60 क्वेश्चन और उसके बाद रीजनिंग भी आपके 60 क्वेश्चन। एक एक करके सब्जेक्ट को उठाते हैं और उसमें से देखते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले हिंदी देखिए, हिंदी में जो मैंने वर्ड ये जो आपके सब्जेक्ट बताए हैं, ये जो टॉपिक बताए हैं, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, समास, संधि, मुहावरे, लोकोक्तियां, मतलब इसको तो आपको रट लेना है। कहां से रटेंगे, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उस बुक से आप रटना शुरू करेंगे। और आदित्य पब्लिकेशन की बुक में भी कुछ चीजें सारा के सारा आपको नहीं पढ़ना है। पहली बात तो उसमें हर चैप्टर में क्वेश्चन फॉर्म में दिए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर दिए जाते हैं, उनको तो आपको घोट लेना है पूरी तरीके से। उसके बाद शुरुआत में दिया जाता है, शुरुआत में आपको थोड़ा बहुत कर लेना है उसमें। ठीक, पर्यायवाची में अगर लोगों को दिक्कत है तो पर्यायवाची में कहता हूं लूसेंट की समान हिंदी है, आप पर्यायवाची के लिए उसको लेके उसको उसमें सेलेक्टेड पर्यायवाची दे रखे हैं, 99% उसी में से ही आते हैं। आप लूसेंट की सामान्य हिंदी से पर्यायवाची कर लो और आदित्य पब्लिकेशन से वो क्वेश्चन कर लो प्रैक्टिस के लिए। ठीक, उसके बाद विलोम, तत्सम, तद्भव, समास, संधि, मुहावरे, लोकोक्तियां। दोस्तों हिंदी तो आपको पूरी करनी है, लेकिन लगभग 80 में से 60 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से बन जाएंगे। ठीक है, तो 55 से 60 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो ये टॉपिक सबसे पहले आप करिए, क्योंकि ये होते हैं रटने वाले टॉपिक। इनमें समझने का कुछ नहीं होता, जैसे संधि और समास समझने का है, लेकिन उसमें भी आप आगे चल के जो है वो उसको थोड़ा बहुत आप रटना ही शुरू करोगे। ठीक, ये चीजें हैं, करनी हिंदी पूरी है, बट इसको छोड़ के जो लूसेंट की सामान्य हिंदी की किताब आती है उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वो सारे आपको कर लेने। जैसे आपका जो है वर्णमाला हो गई, वर्णमाला के बाद वर्णमाला से बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। वर्णमाला हो गई, संधि से अव्यय, वो संज्ञा से अव्यय तक का जो एक चैप्टर है उसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो करना आपको सब कुछ है, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको आपको आदित्य पब्लिकेशन से करना है, बाकी मैंने इसमें बता दिया है। ठीक है, हिंदी में कोशिश ही करना 80 में से 70 से नीचे स्कोर ना जाए। दोस्तों अगर 80 में से 70 से नीचे 70 अगर आपके आ गए ना तो मतलब आप एक तरीके से जीत ली जंग। ठीक है, 50 दिन बहुत हैं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और 5 साल भी कम है अगर आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हो तो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जीएस। अब जीएस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो दोस्तों करंट अफेयर की एक बुक आती है, वो बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, उस बुक को आप ले सकते हैं। उस बुक का नाम है आपका एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि घटना सार की एक बुक आती है दोस्तों, आप उसको करना। पहली बात तो एक चीज याद रखना, जो बुक सेलर भी बहुत चालू होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड का इस समय आपके पास बाढ़ आ जाएगी पूरे मार्केट में। ठीक है, सेलेक्टेड पढ़ोगे तभी हो पाएगा, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रहोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक, तो करंट अफेयर आपको घटना सार बुक आती है, ईयरली आती है वो, आप उसको ले लो, घटना सार की लेटेस्ट आई हुई है, और पूरा पढ़ डालो। मैं दावा कर सकता हूं 90% करंट उसी बुक से आने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो बुक इतनी अच्छी है और आपको उसके अलावा कहीं से करंट नहीं करना है। यूपी का करंट भी आपको करना है। पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं सर यूपी स्पेशल में क्या करें। मैं आपको बताता हूं यूपी स्पेशल में सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो करना है यूपी करंट अफेयर पे। अगर यूपी स्पेशल से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 7 क्वेश्चन करंट अफेयर पे होते हैं। ठीक है, तो आप यूपी करंट करिए। 3 क्वेश्चन जो यूपी स्पेशल से आएंगे उसमें आप मेले और आपका जो है त्योहार, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। लोग रटते रहते हैं कि भाई इतने मंडल हैं, इतने हैं, ऐसे क्वेश्चन आने अब बंद हो गए हैं। मुख्यतः फोकस ही करते हैं कि करंट अफेयर यूपी से ज्यादा आता है।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इसमें मैंने साइंस नहीं लिखा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये आपको ल्यूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है, दावा मैं ही करता हूं क्वेश्चन उसी में से ही बनते हैं। लड़के उस बुक को बहुत ज्यादा बेकार समझ लेते हैं। उनको ये लगता है कोई बहुत मोटी ताजी बुक आएगी, बहुत बढ़िया बुक आएगी और उस पर बड़ा बड़ा लिखा होगा फॉरेस्ट गार्ड के लिए पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो लड़का सेलेक्ट होगा इसमें, उसमें आप देख लेना कि वो लूसेंट पढ़ा होगा। मैंने क्या बोला, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और साइंस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर बात आते हैं संविधान पे। संविधान आप उस बुक से, लूसेंट से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, और जो है आप किसी और बुक से भी पढ़ सकते हो। संविधान से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिंपल क्वेश्चन बनता है। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, वो करना है एनवायरमेंट पे, क्योंकि वन संबंधी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं आपके, ठीक है। फिर रही बात आपकी कंप्यूटर की, कंप्यूटर से भी आपके लोग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से बन सकते हैं। उसमें आपको फोकस क्या करना है, शॉर्टकट कीज, वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में शॉर्टकट कीज कौन सी होती हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज क्या होती है, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीजें, इनके लिए भी एक लूसेंट की पतली सी बुक आती है, मुश्किल से 30-40 पेज की, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं इसमें जो आगे भी बताता रहूंगा ये क्या चीज है। एनवायरमेंट कहां से करें दोस्तों, एनवायरमेंट मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एनवायरमेंट मैं आपको चैनल पे करा दूंगा। किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं देना है, लेकिन उस वीडियो को आपको देख के चले जाना है। जो चीजें मैं चैनल पे करवा दूं आप उसको देखते रहना। एनवायरमेंट की कुछ वीडियोस और कुछ संविधान, इन सब की वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में ही पड़ी हुई हैं, बहुत ही काम की वीडियोस हैं, सेलेक्टेड चीजें बनाई गई हैं, आप उनको जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग में आप क्या करें, रीजनिंग का आप एक काम कर सकते हैं, 2017 से लेके और 2020 तक जितने भी पेपर यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हैं, आप उनको जो है आप उनको कर सकते हो, ठीक है। उनको सबसे पहले रीजनिंग का पोर्शन आप सॉल्व करिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी अब रीजनिंग में थोड़ा सा वो आपका जो है वो मतलब रिसर्च वगैरह करके अपना पेपर बनाता है वो, ठीक है। जिन्होंने जेल वार्डन का पेपर दिया होगा उसमें भी रीजनिंग आपको समझ में आ गई होगी। बुक वगैरह आप ले सकते हैं। एक अरिहंत की बुक आती है, ओझा, आर के ओझा करके एक बुक आती है, उस बुक को आप लगा के जरूर जाइएगा। चाहे दुनिया में कोई भी बुक आप लगाते हो, लेकिन उस बुक को लगा के जरूर जाइएगा। बहुत पतली बुक आती है, मुश्किल से 150-200 पेज की आती है। उसमें कंसेप्चुअल चीजें भी दी रहती हैं, और प्लस इस बुक के साथ आप जो है उसके साथ जो है जो प्रीवियस ईयर जो यूपी ट्रिपल एससी के सिर्फ रीजनिंग सेक्शन के आपको पेपर लगा के जाने ही जाने हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कट ऑफ में आपका ये है कि लमसम आपको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे टोटल पेपर आपका जो है वो 200 क्वेश्चन का है, 200 क्वेश्चन है इसमें, और लगभग एक क्वेश्चन का एक नंबर के करीब आएगा। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए आप जो है 120, 130, ठीक है, इससे नीचे अपना स्कोर मत गिरने देना किसी भी कीमत पे, ठीक है। 120 से नीचे स्कोर मत गिरने देना, ठीक है, ऊपर ही रखना है इसको, ठीक है। बाकी मैं कट ऑफ की वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करके उसमें निकाल दूंगा। मैंने सभी स्टूडेंट के लिए बता दिया, SC ST OBC जनरल, चाहे कोई भी हो, गर्ल्स हो, कुछ भी हो, 120, 130 से नीचे आप अपना स्कोर मत गिरने देना, आप आराम से हो जाओगे। इसमें सबसे मेजर पॉइंट क्या है जो आपको समझना चाहिए, वो ये है दोस्तों, इसमें पीटी नाम की कोई बवाल नहीं है, ठीक है। आप पीटी जो है नहीं देंगे, आप इसमें सीधा एग्जाम देंगे, ठीक है। अच्छी तैयारी करके जाइए, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अच्छी वैकेंसी है, 645 वैकेंसी अच्छी खासी होती है, ठीक है। अगर आप ये पेपर दे लेंगे तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि पीईटी का पेपर किस तरीके से होगा। जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये फॉर्म भरा था तो सीरियस होकर अभी इसकी तैयारी कर लो, क्योंकि यूपीएसआई में अभी समय लगेगा, लगभग जून जुलाई करीब पेपर होगा जाके, तो आप अप्रैल में पहले ये पेपर दे लो। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसमें जाके उस लिंक में जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।